तो कल कहाँ चल रहे थे गुरुजी? कहाँ तक क्वेश्चन हमने कराए आपको? हिल्बर्ट स्पेस चल रहा था आपका। कहाँ तक हो गए? 6 तक हो गए गुरुजी। ठीक है जी। वो मैंने इम्पोर्टेंट को बड़ा क्वेश्चन खुद ही हटा दिया गुरुजी। तो लिखो जी 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन तो आपकी एज ए थ्योरेटिकल थ्योरम्स आई है। तो कब कब पेपर में पूछी गई है गुरुजी वो भी आपको बता दें। 2000 2000 2001 2002 2004। A closed convex set C of a Hilbert space H contain a unique vector of smallest norm। तो आइए तो लेट डी हम मानते हैं इनफीमियम ऑफ एक्स की नॉर्म सच दैट x belonging to C। है ना जी। तो ये कुछ प्रीवियस थ्योरम है गुरुजी उसका हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं वी नो दैट देयर exist a sequence xn of vector of C such that non xn converges to D। Let xm and xn be two vector belonging to the sequence xn। So since C is a convex by definition of फर्स्ट मान लो by definition of convex set हमने ये कहा कि दो एलिमेंट C के अंदर है तो पक्की बात है इन दोनों का सम बटे 2 वो भी हमारा
सी में होगा। तो बाई डेफिनेशन ऑफ डी वी है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ठीक है जी। डी क्या है? इन्फीमियम ऑफ एक्स। मतलब इन्फीमियम का मतलब होता है इस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन डी होगी। ठीक है जी। तो यदि सुप्रीम होता है तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू डी होगी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डी हमने उसको इन्फीमियम माना। तो जो भी हमने एलिमेंट यहां दिखाया एक्स एन प्लस एक्स एन अपॉन टू की नॉर्म ग्रेटर देन डी होगी। और इसको इधर ले जाओ, एक्स एम प्लस एक्स ग्रेटर देन टू डी। ठीक है। तो कल हमने एक आपको कहा था पैरेललोग्राम लॉ। वी नो दैट द पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। इस लॉ को हम दो सीक्वेंस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। किसमें जी? एक्स एम प्लस वाई एन का प्लस एक्स एम माइनस वाई एन का होल स्क्वायर। तो बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं, प्लीज यार इसको सीरियस तरीके से देखिए। प्लस 2y n का होल स्क्वायर। ठीक है जी। एक्स एम और एक्स एन माने या वाई एन माने? एक्स एम और एक्स एन माने, सॉरी। एक्स एन और एक्स। ठीक है जी। इस वाई टर्म को इधर ले गए जी। 2 अंग्रेजी नहीं आएगी, जितनी अंग्रेजी आएगी अंग्रेजी के रिजल्ट हैं बनांस थ्योरम के अंदर। माइनस एक्स एम प्लस एक्स एन का तो वैल्यू कितनी आ गई? 2 एक्स एम का होल स्क्वायर है ना जी प्लस 2 एक्स एन का होल स्क्वायर। क्या करा जी इसमें? एक ऊपर हमारी क्वेश्चन नंबर 3 थी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? एक्स एम प्लस एक्स एन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2d था। ठीक है जी। होल स्क्वायर नहीं था, खाली। तो यदि आप जानते माइनस की मल्टीप्लाई कर दी जाती है, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी। तो यदि हम होल स्क्वायर कर दें, यही कर दें, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन करोगे। ये 2d का होल स्क्वायर
होल स्क्वायर मतलब 2d। तो माइनस के कितना आ गया 4d। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है आपने एक्स एम जो कन्वर्जेस है वो डी है, ऐसे ही एक्स एन कन्वर्जेस टू डी है। इसी क्वेश्चन को कुछ मान लो, इसी क्वेश्चन को फोर्थ मान लो जी, है ना जी। तो वी है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में +2 एक्स एन का होल स्क्वायर -4 डी। तो कितना आया +2d स्क्वायर -4 कन्वर्जेस टू एक्स एम माइनस एक्स एन का ग्रेटर देन 0 एज m, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। Thus, the secants xn is a Cauchy secant in C। Since H is complete and C is a closed subset of H, then C is also complete। तो कॉची सीकेंस xn in C is convergent in C। तो देयर एग्जिस्ट, थोड़ी सी अंग्रेजी और आई, ए वेक्टर x in C such that xn converges to x। नाउ x की नॉर्म बराबर होगी लिमिट, ना जी, x लिमिट अंडरस्टूड बात होती है, लिखो मत लिखो, लिमिट चलाती है, जिस चीज का फंक्शन है उसी चीज की लिमिट कहलाती है, और लिमिट जो लगती है वो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगती है। तो लिमिट को हम नॉन को बाहर भी लिख सकते हैं। और ये वैल्यू क्या है हमारी, इसका एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। हेंस वी कंक्लूड दैट
X is a vector in C smallest नॉन B। लिखो जी पहले इतनी बात को फटाफट। ये अंग्रेजी की थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी आई, थोड़ी थोड़ी मैथमेटिकल भी आई, थोड़ा तो अंग्रेजी आएगी यार, किताब थोड़ी थोड़ी ऐसी है। ठीक है जी। तो इस थ्योरम के अंदर एक बात और पूछ रहा है, और वो क्या पूछ रहा है गुरुजी? यूनिक वेक्टर। ठीक है, तो किसी भी चीज को यूनिक प्रूव करने के लिए हम उसके दो सॉल्यूशन मानते हैं और नीचे चल के दिखाते हैं, दोनों सॉल्यूशन तो हमारे बराबर है।
तो आइए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है यूनिकनेस। और किसी चीज को यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे गुरुजी? हम अपनी तरफ से दो वेक्टर और मानेंगे जो सी में बात करेंगे, और फिर उसके बाद ये कहेंगे फाइनली टू प्रूव दैट एक्स इज यूनिक। हमने दो वेक्टर मान लिए और नीचे चल के दिखाएंगे ये दोनों वेक्टर तो हमारे बराबर हैं। लेट अस एज्यूम दैट x and x dash be two vector in C such that x converges to D and x dash converges to D। मतलब x कन्वर्जेंस नहीं, x की नॉर्म इक्वल टू d और x डैश की नॉर्म भी d के इक्वल। हमें तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट जो हमने दो वेक्टर माने हैं उनको बराबर दिखाना है। सिंस C is a convex, x x dash belonging to C, x plus x dash upon 2 belonging to C। तो by definition of D we have x plus x dash upon greater than equal to D, x plus x dash greater than 2D। दोनों का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4D, जैसा पहले करा वैसी, है ना जी। बाई पैरेललोग्राम
एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर बराबर होगा 2x का होल स्क्वायर, 2x डैश का होल स्क्वायर और माइनस कितना x प्लस x डैश का होल स्क्वायर। ये वैल्यू फिर रख दी हमने यहाँ पे, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x डैश का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन ऐसा ही आ गया जैसे इनइक्वालिटी के अंदर यूज कर रहे हो। ठीक है जी, ये पूरी वैल्यू अभी हमने ऊपर कही है, किसके बराबर 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। ठीक है जी, कंफ्यूजन करोगे ये, तो x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर आ गया लेस देन इक्वल टू, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन बाई किसी भी डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, किसी की भी नॉर्म जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड से एक बार वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है और एक बार वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यदि वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है तो नॉर्म का कोई मतलब नहीं होगा, उससे क्या हो गया x बराबर है, ऊपर दो वेक्टर माने थे नीचे चल के यही दिखा दिया, हेंस x से 0। टेंशन मत लो गुरु जी, समझते रहो उतारते रहो, याद अपने आप होती रहेगी। टाइम मिल जाए तो एक बार फिर कॉपी कर लो, बस पेपर पे बस पढ़ा पढ़ के ही जाओगे बस। तो आ रहा है कुछ कुछ समझ में?
तो आइए गुरु जी, एट्थ क्वेश्चन। एच एक हमारा हिल्बर्ट स्पेस दे रखा है एंड एक्स कोमा वाई 2 वेक्टर दे रखे हैं, देन टू प्रूव इतना। तो लिखो जी, तो प्रूफ में लिखे जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस एंड एक्स कोमा वाई कोमा 2 वेक्टर ऑफ एच, है ना जी। पहला पार्ट लिखे देन टू प्रूव दैट इतना कुछ रिजल्ट। तो कल हमने इसी रिजल्ट को पढ़ा था गुरुजी, और हमने कहा था इस रिजल्ट का बहुत ज्यादा यूज हमारा होने जा रहा है गुरुजी। तो आंसर नंबर 8 का ए पार्ट, ठीक है जी। तो पहले आपको ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाने पड़ेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का प्लस एक्स कोमा वाई प्लस वाई कोमा एक्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कल हमने एक बात और सीखी थी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स कोमा वाई माइनस वाई कोमा, ठीक है जी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 एक्स कोमा वाई प्लस 2 वाई कोमा एक्स। ठीक है जी। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 हिल्बर्ट स्पेस की बात दे रखी है, आप जानते हो एक्स कोमा वाई का बार बराबर होता है वाई कोमा एक्स, एक्स कोमा वाई का, ठीक है जी। सुने मेरी बात, यदि z बराबर एक्स प्लस आई वाई ऐसे जेड बार क्या होगा एक्स माइनस जेड प्लस जेड बार क्या होगा, है ना जी 2x। इसे हम कह सकते हैं 2 रियल जेड। तो यूं समझ लो ये पूरा हमारा क्या है मालिक जेड, ये पूरा क्या है जेड बार। तो ये क्या होगा 2 रियल एक्स को, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका लिखो जी, छोटा छोटा सा पार्ट, आसान है पोर्शन, हार्ड कुछ नहीं है सेमेस्टर में। पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा, ना पढ़ोगे तो मेरे मालिक समझ में ही ना आएगा।
इस z को हमें ऐसा भी लिख सकते हैं, रियल z प्लस i इमेजिनरी z। बात तो यही है, रियल z क्या होगा x और इमेजिनरी z क्या होगा y। आइए मेरे मालिक, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है टू प्रूव दैट x, y बराबर रियल x, y प्लस i रियल x, i। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार खेल अच्छा है। वी नो दैट, अरे अभी मैंने आपको बताया ना, ये क्या होता है, z बराबर रियल z प्लस इमेजिनरी z। हम इसे कह सकते हैं रियल x, y प्लस i इमेजिनरी, है ना जी, x, y। देखो जी, ये तो हमारा आ रहा है, ये भी आ रहा है, बस इसको चेंज करना और इस फॉर्म में लाना। उसकी कलाकारी करने के लिए कुछ खेल खेलने जा रहे हैं। सुनो, एक्स वाई ऑलरेडी चल रहे हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें। इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन है ना जी। हाँ, ये गामा जो है वो इमेजिनरी, यही तो है हेल्प। ठीक है जी। आइए, तो मेरी बात को ऐसे समझिए, तेरी समझ में जल्दी आएगा। z बराबर है x प्लस i, तो रियल z हमारा x, इमेजिनरी z, तो रियल माइनस आई z, रियल, है ना जी, माइनस आई एक्स प्लस आई, तो रियल माइनस आई एक्स मल्टीप्लाई कर दी प्लस वाई। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये y तो है, और y को हमने क्या कहा था, ऐसा कुछ कहा था, तो रियल माइनस के आई जेड बराबर होगा इमेजिनरी,
ठीक है, एक रिजल्ट निकल गया हमारा। इमेंदरी एल्फा, अरे इमेंदरी एल्फा किसके बराबर होगा? रियल माइनस आई, इस रिजल्ट के अनुसार माइनस आई बीटा प्लस आई, तो रियल माइनस आई बीटा। ठीक है जी। तो यूं समझ ले, इमेजिनरी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसे भी जरूरत नहीं थी। माइनस, ये तो मैंने समझाया है सही करके, इसको हम डायरेक्ट ऐसा यूज कर सकते थे कि इमेजिनरी जेड, यूं समझ ले जेड बराबर क्या होगा? रियल माइनस के आई एल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब यूं समझ ले, इमेजिनरी एक्स कॉमा वाई बराबर क्या होगा? रियल माइनस आई एक्स कॉमा वाई। तो रियल एक्स कॉमा आई वाई, ये और ये रिजल्ट बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो यही कुछ बात हमें रखनी थी, इसकी एक वैल्यू ही निकालनी थी, और इस वैल्यू को हमें कहाँ रखना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये रिजल्ट रख दिया, एक्स कॉमा वाई बराबर रियल एक्स कॉमा वाई। इस इमेजिनरी की जगह मैंने लिख दिया आर आई। इसमें जो पहला वाला रिजल्ट था वो लेटेस्ट 2019 में आया। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। तो लिखो जी फटाफट गुरुजी।
चलिए गुरु जी, फिर मिलते हैं आपसे। तो नमस्कार सभी को, राम राम गुरु जी। भगवान आपका दिन मंगलमय करे, तरक्की हो आपकी।